लिसाड़ गांव में हम मौजूद है। गठवाला की महापंचायत हुई है और कई सारे निर्णय भी लिए गए हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं थांबेदार बाबा शाम सिंह मलिक जी। बाबा जी, क्या फैसला लिया गया है और जो ये महापंचायत आज बुलाई गई थी, इसका असल में उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ही है भाई, अपने परिवार को, अपने संगठन को, अपने गठवाड़ा खाप को एक दिशा देने के लिए आज इकट्ठा किया गया था। काफी समय पहले एक पंचायत गठवाड़े के अंदर हुई थी। जब से कोई पंचायत नहीं हुई थी, मेरा जो प्रयास था सिर्फ यही था, एक बार गठवाड़े के भाइयों को एक जगह इकट्ठा करें, उनके मन की लें और अपनी बात उनके सामने कहें। तो आज इसी उस पर एक पंचायत चौधरी राजेंद्र के द्वारा आज गांव निसाड़ में बुलाई गई। बहुत सफलता की ओर आज की पंचायत रही। जितनी उम्मीद थे उससे भी बढ़ चढ़ कर मेरे भाई यहाँ आए। उन्होंने बहुत कुछ सम्मान आप लोगों को दिया। हम इससे बहुत खुश हैं और आगे भी पंचायतों का दौर चलता रहेगा। हर महीने की मासिक पंचायतों गठवाड़े की बरकरार चलती रहेगी। एक हंगामे की स्थिति भी बनी, क्या लगता है? देखो, हंगामे की बात क्या कहते हैं, हम किसी के मन के भीतर की बात तो नहीं टंडवाल सकते। ज्योतिषी हम नहीं है, अब हम देख रहे भाई वो हंगामा करेगा नहीं करेगा। देखो, इस दाड़ के तत्व हर पंचायतों में, हर सभाओं में उपस्थित रहे। ये तो आपस है जी, कुछ तो ये तो आपस के ही है। कोई किसी के आरोप लगावे, कोई किसी पे। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते भाई, उनके मन की बात है। जब हंगामा और तभी बात आई भाई टिकट तो नहीं भेज रखे। देखो, हम किसी का नाम नहीं लेने के, नाम किसी के बारे में कुछ कहें जी, टिकट के हो, मारे हो या और के हो, इस तरह के तत्व गलत हैं। ये समाज को गंदा करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करें, इस तरह के वहां से हंगामे करें। हम इनका बहुत बेहद नाराज हैं। जो ये प्रस्ताव पारित हुए, इन पर आपसे चर्चा हुई, आपसे सलाह मशवरा हुआ है? हमारे से सलाह मशवरा हुआ, चर्चा हुई। इन्हें चर्चा होने के बाद में इन्हें पारित किया गया। आज समाज के द्वारा, समाज के बीच में सभी को सुना करके इन्हें पारित किया गया। सबको हाथ उठा करके सभी ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। तो हम तो ये कहें कि जो ये प्रस्ताव हमारे समाज के नुमाइंदों ने, हमारे समाज के जिम्मेदारों ने जो बनाए हैं, हम इनसे बेहद खुश हैं। आइंदा अगर कोई भी इनके विपरीत बात आवेगी तो उस पर गहन निर्णय समाज के द्वारा लिया जाएगा। सोहंजनी थांबेदार हैं रविंद्र सिंह मलिक जी। उनका कहना है कि उनसे तो ना तो प्रस्ताव पे कोई बात की, ना चर्चा की, ना उन्हें कोई सुनाई दिया। इब्ता पहले रविंद्र सोहंजनी यही थे, वे बुलाए पे भी नहीं आए। उनके द्वारा इब्जा आज उनके सामने दादा बलजीत ने भी उन्हें पढ़ के देखा, पढ़ लिया। जब हमने कहा भाई दादा पढ़ लिया, कहाँ था? पढ़ लिया भाई श्याम सिंह। मैं कहा इब्जा सुना दें, अब बेशक सुना दो, ठीक है सब। रविंदर भी वहीं मौजूद था। रविंदर, अगर रविंदर की कोई बात दिक्कत की थी, रविंदर कह सकता था, दादा बलजीत को कहता। हम नहीं कहता तो दादा बलजीत को कहता, दादा बलजीत उसका निवारण करता, उस पर निर्णय लेता। वो कह रहे ना हमें बुलवाया गया, ऐसा लग रहा हम तो पकौड़े खान आए थे यहाँ। देखो, या तो बुलवा कहाँ थे का जिब सुनो, जिब मुझे भी बोलने का आदेश हुआ, मैं माइक लेकर मैं ये कह दिया था भाई हंगामे के बीच में इन सभी को टाल करके दादा बलजीत को, चौधरी राजेंद्र को बुलवा दो, सभी बोल लेंगे। हमने तो एतराज नहीं करा। ये कौन सा एतराज है? एतराज तो जिब करते जो किसी बात पे हम बोल लेते और उन्हें बुलवाते थे। एतराज था जब हमने खाप के सरमोर दोनों आदमी जो थे, दोनों को बुलवा दिया, तो फिर हम कहाँ रह गए? हम तो बराबर हो गए भाई। बात तो ये हुई ना बाबा जी की कितनी लोग बुलाए आप सबने, लोग आए, बातचीत हुई, दादा आए, लेकिन स्थिति तो जो की तो है ना। कोई स्थिति जो की तो नहीं, भी स्थिति जो की तो होगी वह समाज के सामने आवेगी। अगर किसी के सामने आवेगी तो समाज उसका जवाब उससे लेगा जो सामने लावेगा। अच्छा, पिछले महीने 15 तारीख को लिसाड़ की पंचायत थी, आपको भी ध्यान होगा। मेरे ध्यान में था। हाँ। उसमें कहा गया था कि भाई अगली 15 तारीख को लिसाड़ में पंचायत करेंगे और उसमें बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि उन्होंने यूं कहा भाई अब मैं नौता देन जाऊं नहीं, इन पे फूक दी नहीं, बहुत सारी बातें थी। आज उस पर बात नहीं हुई। देखो, वो समाज के बीच में कहा भी गया, पत्रकार महोदय, वो समाज के बीच में कहा भी गया, अगर कोई गलती करेगा उसे एक बार पूछा जाएगा। अगर वो दोबारा गलती करता है, चाहे बालियान खाप हो, चाहे गठवाड़ा खाप हो, चाहे देश खाप हो, कोई सी भी खाप हो, अगर वो पहली गलती करेगा और उस पर उससे पूछा जाएगा, अगर दोबारा गलती करेगा तो उसी पर तो निर्णय लिया जाएगा।
वो निंदा प्रस्ताव या कुछ भी होगा, अगर दूसरी गलती दोहराई जाएगी या मेरे द्वारा दोहराई जाएगी तो निंदा प्रस्ताव में मुझे भी लिया जा सकता है। ऐसी बात कुछ नहीं है। समाज सबसे बड़ा है, समाज सर्वोपरि है। तो समाज जो एक बार की माफी होगी। अब अगर कोई ऐसी गलती होगी तो दोबारा उसका निर्णय जरूर लिया जाएगा। निंदा प्रस्ताव नहीं, निर्णय लिया जाएगा। जो भी समाज का निर्णय होगा, निंदा प्रस्ताव नहीं। हम निंदा किसी करते ही नहीं, आज लोग करी ही नहीं, ना आज्ञा करें। निंदा करनी तो बहुत गलत बात है। निंदा करने से अगले का कद बढ़ाना है। एक कहेगा फिर दूसरा कहेगा फिर 10 कहेंगे तो वह बात चर्चा में बढ़ती चली जाएगी। तो उसकी निंदा करनी यही है कि उसकी निंदा ना करे, वो बेहतर ही अपने आप ही लेन पा जाएगा। अच्छा बाबा जी, बगल में गांव है हसनपुर, वहाँ के थांबेदार कौन है? देखो, वहाँ के थांबेदार हम नहीं कह सकते। थांबेदार किसने बनाया? थांबेदार 11 गांव है उनके। उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, हमें तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हसनपुर में थांबा बना दिया। हम भी और हमारे पिताजी भी, हमारे बाबा भी, हमने कभी हसनपुर में थांबा नहीं सुना था। पर जब समाज ने और 11 का मुन्ना मत दिया, हमने भी स्वीकार कर लिया था। तो अब जैसे भाई खाप की एकता की, खाप के जो मान लो मसले हैं उन्हें हल करने की बात हो रही, तो कैसे हल होगा? क्योंकि बाबा राजेंद्र सिंह जी पे थांबा भी बताते हैं वो कि भाई मैं थांबेदार भी हूँ और वहाँ दूसरे भी हैं। एक बात बताओ, अब से पहले 11-12वां साल मुझे भी लग गया आपकी जिम्मेदारी में, समाज की जिम्मेदारी में। अब से पहले क्यों नहीं मैं ले आए थे? अब से पहले राजेंद्र ही था, क्यों नहीं ऐतराज था? नहीं, ये तो कई साल की बात होगी बाबा जी। हाँ भाई, तो मैं कह रहा क्यों नहीं, 11 साल के बीच में तो आई। मेरे पिताजी के दौरान तो नहीं था कोई थांबा। उस तो बाबा हरिकिशन था, उससे पहले बाबा बलदेव सिंह थे। जिब कहाँ चले गए थे? मैं थांबेदार, थांबा बनाने वाले। और सुनो मेरी बात, हमारा कर्तव्य थांबे बनाने का नहीं है। या तो अधिकार दादा बलजीत को है, या जिस थांबे में जितने गांव है उन अधिकार है। उस थांबे के जनता को अधिकार है, मैं किसे रखकर किसे नहीं रखती। ऐसी हालत लाख की भी है। अच्छा, लाख में भी यही है? लाख में भी ये हालत है। तो ये चीजें भी तो दूर करवाना आप जिम्मेदार हो। देखो, हम जिम्मेदार हैं। हमने यह बात कह दी थी भाई, जिस थांबे की बात है वो वही थांबा उस पर निर्णय लेगा। जो निर्णय लेगा उसे वो हमें स्वीकार है। चौधरी राजेंद्र को भी स्वीकार है। अगर निर्णय नहीं लिया जाता उनके द्वारा तो फिर बाबा और दादा बलजीत और दादा राजेंद्र है। तो ये हमारे साथ बाबा श्याम सिंह मलिक जी थे। इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी हैं और सभी सवालों का जवाब भी दिया है। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।